नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज दिन रविवार का है, लेकिन पूरी सरकार एक्शन मोड में है। पूरी सरकारी मशीनरी हो या वो लोग जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, पुलिस वाले हो, सफाई कर्मचारी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, जिनको हमने आज के भगवान के तौर पर देखा, खासतौर पर सरकारी डॉक्टर्स, मैं उनकी सराहना करूंगा। और वो पुलिस के जवान जिन्होंने कानून के हाथ काटने वालों को जवाब दिया और अपना कटा हुआ हाथ ले जाकर जोड़ने के लिए डॉक्टरों को दे दिया। ऐसे तमाम हीरोज को हम सलाम करते हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, देश के केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। संडे का वक्त है, लेकिन सरकार पूरे फोर्स के साथ अपने काम में जुटी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूरे देश की निगाहें इस वक्त आपके मंत्रालय पर है, आपके महकमे पर है, क्योंकि दो मंत्रालय आपके पास हैं। एक मंत्रालय है कृषि मंत्रालय, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, और वो अन्नदाता जिसने ऐसे संकट में लोगों को भूख से परेशान नहीं होने दिया, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ आपके पास पंचायती राज मंत्री का भी दायित्व है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को और पंचायत की व्यवस्था से जुड़े देश के उस व्यक्ति को जो आखिरी नहीं, पहली सीढ़ी में कहूंगा, पहली सीढ़ी, पहले पायदान पर बैठे हुए, क्योंकि जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिन्होंने बड़े बड़े हवाई जहाज, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए, वो आज घरों में कैद हैं और खुली सांस लेने के लिए उनको बहुत छटपटाहट हो रही है। नरेंद्र सिंह जी, आपका संदेश खासतौर पर जय किसान और ऐसे लोगों के लिए जो जवानों की तरह सड़क पर उतरे हुए हैं मैदान में। दिलीप भाई, बहुत धन्यवाद। आपने इस समय मुझे अपने साथ जोड़ा। हम सब कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पूरे देश में इस समय सभी लोग अपने आप को सदमे में महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संदेश दिया है, कोरोना से बचाव करना है, कोरोना से डरना नहीं है जी। और इसीलिए आपने देखा होगा, लॉकडाउन के बने रहते हुए भी किसानों के प्रति और गरीब के प्रति जो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा सिर्फ दोहराया ही नहीं गया, उसका प्रगटीकरण क्रियान्वयन के रूप में हुआ है। हम सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन की स्थिति बनी है, यही समय है जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में फसल आ गई थी, कटने को खड़ी थी और लॉकडाउन की स्थिति थी। लोगों को लगता था पता नहीं फसलों का क्या होगा, किसान की क्या दुर्दशा होगी, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस अवस्था में भी कृषि के क्षेत्र में फसल कटाई को अलाउ किया और फसल कटाई के लिए किसान, मजदूर और हार्वेस्टर इत्यादि को अनुमति प्रदान की। इसी का परिणाम है कि आज देश भर में दलहन और तिलहन की कटाई पूरी हो चुकी है। गेहूं की कटाई बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे हमारे प्रांत हैं जहां गेहूं की बुवाई देर से होती है, तो स्वाभाविक रूप से वहां कटाई भी देर से 10 अप्रैल के आसपास प्रारंभ होती है। उन राज्यों में भी कटाई प्रारंभ हो गई है। और साथ ही साथ जब किसान की फसल कट जाती है तो उसके सामने खरीद का विषय विद्यमान रहता है। खरीद हो सके, इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने खरीद को भी अनुमति दी। केंद्र सरकार की एजेंसियां नेफेड और एफसीआई उनको तैनात किया। नेफेड दलहन और तिलहन की खरीद कर रही है, एफसीआई राज्यों के साथ मिलकर गेहूं की खरीद कर रही है। इस प्रकार से
किसान का जो उत्पाद है वह समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके, यह काम प्रारंभ हो गया है और डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुए और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है वायरस से बचने के लिए, उस एडवाइजरी का पालन करते हुए खरीद का काम भी देश में तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। इस समय स्वाभाविक रूप से दो विषय लोगों के ध्यान में आते हैं, एक मज़दूरों का संकट और दूसरा परिवहन का संकट। तो सामान्यतः हम सब के ध्यान में है कि फसल कटाई के समय में मज़दूरों का अभाव तो रहा, लेकिन किसान ने विकल्प खोज लिया और मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। इसलिए फसल कटाई में कोई भी संकट आज भारत के किसान के सामने विद्यमान नहीं है। जहाँ तक परिवहन का सवाल है, इस परिवहन के सवाल को हल करने के लिए गृह मंत्रालय ने अब ढील दे दी है। इसलिए कृषि उत्पाद की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन एक बात थी कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ तो ट्रक कहीं था, ड्राइवर कहीं था, ट्रांसपोर्टर कहीं था और व्यापारी और किसान उससे दूर थे और इसलिए उनका समन्वय नहीं हो पा रहा था। केंद्र सरकार ने इसे अपना दायित्व समझा और हम लोगों ने किसान रथ हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। जी, मैं नरेंद्र सिंह जी यही पूछ रहा हूँ, से अधिक वाहन यही पूछ रहा हूँ बस प्रकार के जुड़े हैं। जी, मैं यही सवाल मैं किसानों के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं किसान हूँ, नरेंद्र सिंह जी, मैं अगर किसान हूँ, मैं अगर किसान हूँ और आप भी अगर किसान हैं, तो आपको दो चिंताएं पहले होनी है। एक तो ये चिंता है कि मजदूर नहीं है, मशीनरी तो है, तो हम पुराने युग में लौट गए, मशीनरी है लेकिन मजदूर नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं जिसको हम कहते हैं। तो मेरे गांव से जो खबर आई, जबलपुर के पास जो मेरा गांव है, गोसलपुर या सिहोरा, मैं कहूँ सिहोरा तहसील है, तो वहाँ से खबर आई कि हार्वेस्टर खड़े हुए हैं, कंबाइन खड़े हुए हैं, थ्रेशर लगे हुए हैं, मजदूर सब गायब है डर के मारे। तो हमने उनको कहा कि आप डॉक्टर्स की टीम के जरिए उन तक ये संदेश पहुंचाइए कि कोरोना घर में घुस के नहीं मारेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो सरकार ने ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लोग रेडियो सुन लेते हैं, तो आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? लोग टीवी भी देख रहे हैं, अच्छी बात है कि टीवी के जरिए पहचान में आ जाते हैं, लेकिन जब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री जब बोलेंगे तो वो ज़्यादा यकीन करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कई चीज़ें वायरल हो जाती हैं, कई आदमी परेशान रहता है, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन किसान ऐसा है जो चाहे कितना मुश्किल हो, बर्फ़ पड़े, पानी पड़े, ओले पड़े, तबाही हो, वो वैसे ही सुरक्षित रहता है बेचारा, अपना काम करता रहता है भगवान के नाम पर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो किसान जो डर रहे हैं खेतों में जाने के लिए मजदूरों के साथ, उनको आप क्या कहेंगे कि आप जाइए, ऐसा कोई संकट नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी मोबाइल यूनिट्स आपके भेजेंगे जांच कराने के लिए, क्योंकि गांव में साहब इलाज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। शहर में तो वैसी हालत ठप है, प्राइवेट वाले भाग चुके हैं, सरकारी वाले मैदान में। दिलीप जी, मैं आपके माध्यम से किसान मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि लॉजिस्टिक की अब प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया कि किसान रथ हेल्प डेस्क हमने लॉन्च किया है, इसमें 5 लाख से अधिक वाहन जुड़े हैं। ये 3 प्रकार के वाहन हैं, बड़े वाहन हैं, मंझोले वाहन हैं, छोटे वाहन हैं। इससे फार्म से मंडी, मंडी से वेयर हाउस या अंतर्राज्यीय आवाजाही भी कृषि उत्पाद की हो सकती है। इस हेल्प डेस्क का फ़ायदा किसान, व्यापारी सभी उठा सकते हैं। यह अनुरोध मैं उनसे करना चाहता हूँ। जहाँ तक किसान के डरने का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से सभी किसान मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना एकदम हम पर आक्रमण करने वाली बीमारी नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन की स्थिति में सामाजिक दूरी बनाए रखने का पुरजोर आग्रह किया है। इसलिए कोई व्यक्ति हार्वेस्टर चलाए, उसको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। 4-6 फीट की दूरी पर फसल कटाई का काम करे तो उसको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह ज़रूरी है कि हम लोग मास्क का उपयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए,
सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हाथ धोने के लिए साबुन का उपयोग करें। इसलिए किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ये कहते हुए निश्चित रूप से गौरव है कि कोरोना की इस परिस्थिति में भी किसान भाइयों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आज देश के तमाम सारे सफाई कर्मचारी लाखों की तादाद में देश में सफाई करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जीवन को भी संकट में डाल के पूरा सेवा करने का काम, इलाज करने का काम कर रहे हैं। पुलिस के कर्मचारी जगह जगह व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, वह भी घर से बाहर निकलकर जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको भोजन पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो पथ्य और परहेज बताए गए हैं उन पथ्य परहेज को पालन करते हुए कृषि कार्य को पूरी तरह आप अंजाम दें। और कोई भी तकलीफ़ आए तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय में जो कंट्रोल रूम है उसमें आप अपनी तकलीफ़ बताएं। हम सब प्रकार से सहायता करने के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे। कोई भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप भी तैयार रहें और हम भी पूरी तरह तैयार हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप किसान हैं, आपने किसानी की है और मुझे तस्वीरें तो नहीं पता क्योंकि आपके इलाके में मुझे जाने का मौका कम मिलता है और डर भी लगता है। भिंड, मुरैना, चंबल का इलाका है और आपके रहते खैर मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि आपका नाम लेके कई जगह काम हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे याद है कि बचपन में जब मैं अपने गाँव जाता था तो मेरे दादाजी कहते थे कि हम कटाई नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग बड़े घरों से हैं या मजदूरी कटाई करता। तो मैंने कहा कि ये हंसिया से क्यों काटते हैं इसको, तो हंसिया बड़ा तेज होता था और फसल की कटाई होती थी तो हम लोग शौक में हंसिया की कटाई करते थे। आज हालत ये हो गई है कि ना तो हंसिया बचे हैं और ना काटने वाले बचे हैं। एक और सिस्टम है, जैसे कहा जाता है कि गमछा आपके पास नहीं है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई गमछा लगा लो। तो गमछा तो पहचान किसान की है, आपकी पहचान है क्योंकि आप नेता हैं। तो गमछा अब ज़रूरत बन गया है, स्टेटस सिंबल भी बन जाएगा कुछ दिन में कि एक बार फिर लौटाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसान का इम्यून सिस्टम यानी उसकी जो क्षमता लड़ने की वो इतनी मजबूत है कि ना तो विटामिन की कमी होती है और ना कोई बीमारी उसको जल्दी होती है क्योंकि वो हर मौसम में परिस्थिति में वो फिट हो जाता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके कृषि मंत्रालय तो आपका दायित्व केंद्र का है, आप केंद्र के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास मैकेनिज्म नहीं है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम रोज़ सुबह और रोज़ शाम जितनी हमारी हैसियत है, हमको लगभग 10 करोड़ लोग देखते हैं इस वक्त, आपको देख रहे होंगे, उन 10 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ भी किसान होंगे तो हम उनका भला करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि आपके अफसरान, आपके कोई एक्सपर्ट्स, आपके कोई और भी सहयोगी आना चाहें तो रोज सुबह शाम हम रिकॉर्डिंग उनकी सुविधा से करके चला देंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये आपके लिए किसान जो है रथ बनाया है, ऐप है वो, इसमें जाइए। अगर आप नहीं जा सकते अपने लड़के से सीखिए, आप नहीं जान सकते कोई पढ़ा लिखा होगा। मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि जब पूरा मीडिया आपके साथ मिलके गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंच जाए और किसानों को समझाना शुरू कर दे, क्योंकि हालांकि किसान सबसे समझदार माना जाता है। नरेंद्र सिंह जी, मैं समझता हूँ दिलीप भाई आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है और इसलिए लगातार हम कोशिश करते हैं कि राज्यों के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था नीचे तक पहुँचे। और इस दिशा में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी मैं एक हफ्ते पहले देश भर के सभी कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा किया। हमारे अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों से बात करते रहते हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं। और मुझे लगता है कि राज्य का जो अमला है वह नीचे तक इस खबर को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है और किसान हमारा बहुत ही क्षमतावान भी है और जागरूक भी है। सामान्य तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि आज के परिवेश में यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई भी बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने तय की तो वो किसानों तक नहीं पहुंची। किसान जागरूक है और कृषि मंत्रालय की दृष्टि से हम लोग लगातार
इस बात को की कोशिश करते रहते हैं कि सही एडवाइस किसानों के पास पहुंचे। इस मामले में एक निरंतरित प्रक्रिया कृषि मंत्रालय में बनी हुई है कॉल सेंटर की, जो अभी से पहले से ही जारी है, जिसमें 15 से 20 हज़ार किसान प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं। इस प्रकार की चर्चा भी अगर आती है तो इसका भी जवाब दिया जाता है और मौसम इत्यादि की जानकारी और बाकी फसल कटाई के समय, बुवाई के समय उनको क्या क्या करना चाहिए और हम उनको कैसे सहयोग कर रहे हैं, इस मामले में जवाब देने का एक क्रम जारी है। और इस दौरान मैंने भी आप सबके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस बात की कोशिश की है कि जो सरकार के निर्णय किसान और गरीब के हित में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचें। और जो सुझाव आपने बताया तो उसको भी मैं अधिकारियों से कहूँगा कि वो आपके संपर्क में आएँ और इस बात को और लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके खेत में कटाई की स्थिति क्या है? कटाई हो गई, गहाई हो गई, मंडियों तक पहुंचने का इंतजाम हो रहा है? क्योंकि आपके परिवार के लोग या आपके समर्थकों के पास से कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सब माहौल ठीक है एकदम? मेरे ज़िले में मैं बात करता रहता हूं किसानों से, तो दलहन और तिलहन तो पूरी तरह कटाई हो चुकी है और सरसों की खरीद प्रारंभ हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए भी जिला प्रशासन ने क्रय केंद्रों की व्यवस्था कर दी है। जिन जिन क्षेत्रों में गेहूं की रास आ गई है वहां गेहूं की तुलाई भी कुछ मात्रा में प्रारंभ हो गई है और 2-4 दिन में ये तेजी पकड़ेगी। बारदाना पर्याप्त है किसानों के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी? बारदाने की दिक्कत निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से ऐसे समय पर रहती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी तो पश्चिम बंगाल में भी जूट के सभी कारखाने बंद थे। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनको भी चालू करने का आदेश दिया। जो बारदाना बना हुआ था वो कुछ आ गया है, कुछ रास्ते में है और मुझे लगता है बारदाने की कमी को पूरा करने में हम लोग सफल हो सकेंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो सवाल उठाया था पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना माल भरा पड़ा है, हमने केंद्रीय सरकार से आग्रह किया कि आप इसको खाली कराइए गोडाउन को, क्योंकि हमारा माल आगे हम रखेंगे कहाँ। और मौसम बिल्कुल अचानक मिजाज बदल रहा है और दूसरा ये मतलब हवाएं तेज आ रही है, अंधड़ आ रहा है, तो किसान की फसल जो है कटने के बाद मंडी में जाने से पहले ही बर्बाद होने की स्थिति में आ गई है कई जगह पे। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि राज्यों का मसला है, ये राज्यों के अंडर में आता है, हमारा संविधान कहता है कि राज्य से निपटेंगे, लेकिन जिस तरह से आपकी सरकार, आप लोग कहते हैं कि उनकी डबल इनकम की जाए, आप तमाम तरह के एफर्ट कर रहे हैं। एक संकट कोरोना का है, दूसरा संकट बारदाना का है, तीसरा संकट ये है कि माल पहले से भरा पड़ा है, तो कैसे इससे आप लोग निपट पाएंगे? एक तो हम लोगों के लिए ये शुभ सूचक है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है अन्न का, और जो फसल आई है वो भी है। जहाँ तक वेयर हाउस के भरे होने का सवाल है तो निश्चित रूप से उसको एफसीआई ने और नेफेड ने प्लान किया है। आप अभी देख रहे होंगे कि बड़ी मात्रा में 3 महीने का गरीब लोगों को जो अनाज दिया जाता है वो इकट्ठा वहाँ से निकल गया है। फिर 5 किलो गेहूँ और 1 किलो दाल, यह भी देश भर में 80-81 करोड़ लोगों को पहुँचाई जा रही है। तो ये मैपिंग दोनों संस्थाओं ने करके रखा है कि कहाँ कितना खाली करना है और कहाँ कितनी खरीद करना है, जिससे इसका संतुलन बना रहे। यह बात दोनों संस्थाओं के संज्ञान में है, केंद्र सरकार के संज्ञान में भी है, और हम लोगों ने उनको निर्देशित किया है कि इसमें संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की जाए। नरेंद्र सिंह जी, जैसे हम लोग मंडी पहुंचते हैं, माल जितनी तेज़ी से खरीदा जाता था, किसान बहुत सारे ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती थी, क्योंकि जब मैं उस दौरान छुट्टियों में जब गांव जाता था तो एक ही चीज़ होती थी, कटाई हो रही है, गहाई हो रही है, भूसा उड़ रहा है, और किसान के चेहरे पर जो भूसे के वो आप कहें कि पूरे चेहरे पर उसका नज़र आता था, वो चमक भी होती थी।
और आज किसान को लाइन लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब ये बड़ा संकट है कि पहले तो 2-2 दिन पड़ा रहता था बेचारा, सामान लिए हुए, खाना घर से ले आता था, वहाँ पे मंडी में जाएगा तो वो जो जितने बीच के मिडिल मैन है वो परेशान करते थे कि ये माल ऐसा नहीं, वो माल ऐसा नहीं। अब आज की डेट में कुछ हम उन लोगों को ऐसी राहत देंगे कि भाई तुम पड़े हुए हो, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, 2 की जगह 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। अगर माहौल खराब है, मौसम खराब है, तुम्हारी फसल खराब भी हो जाए तो कुछ हम कंपनसेट कर देंगे केंद्र से। देखिए, दरअसल फसल खराब हो जाएगी ऐसी कल्पना करके कोई भी जवाब दिया जाए तो मैं समझता हूँ उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग रखना यह समय की आवश्यकता है और मानव जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। जहाँ तक खरीद का मामला है, इस मामले में हम लोगों ने आग्रह किया है कि खरीद केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए और ख़रीद को विकेंद्रित किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में वैसे भी जो रजिस्टर्ड किसान है उसको SMS करके ही बुलाया जाता है, तो इसलिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और भीड़ न लगे खरीद केंद्र पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, उस हिसाब से खरीद करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, हम लोगों ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि ये आपात स्थिति है और इसमें हमको मंडी एक्ट से छूट देना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए, कि किसान को जब भी कोई खरीदने वाला मिले तो वो किसी भी स्थान पर अपना उत्पादन बेच सके। कई राज्यों ने इस एडवाइजरी के तहत काम करना प्रारंभ कर दिया है, वहाँ निश्चित रूप से सुविधा है, लेकिन खरीद को विकेंद्रित किया गया है जिससे कि कम समय में अधिक खरीद हो सके और अधिक किसान कवर हो सकें। नरेंद्र सिंह जी, जो मेरा सवाल था वो उसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। अभी हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, कई जगह से तस्वीरें आई हैं और हम आपको वो तस्वीरों की जानकारी हम आपको इसलिए पहुँचाएंगे अलग से क्योंकि अभी शायद हम आपको दिखा ना पाएँ कि किसानों ने फसल काट ली, गाही चालू है और पानी गिर गया, अंधड़ तूफान है, तो उसमें जो पानी गिरा तो चमक खत्म हो गई, और अगर वो सही सूखेगा नहीं, मौसम खुलेगा नहीं, तो वो मंडी में उसकी कीमत ऐसी हालत हो जाएगी। और इसके अलावा जिस तरह से अंधड़ और तूफान कल आया है, कई जगह जो फसल की गहाई चल रही है उसमें भी दिक्कत आ गई है। तो मैं आपसे भविष्य के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, आज हालात खराब है कई जगह, ऐसे किसानों के लिए कोई थोड़ी सी छूट मिल जाए, क्योंकि जब लॉकडाउन है तो होम डिलीवरी तो खाने की हो रही है, किसान के द्वारा पैदा किया हुआ गेहूं, चावल, दाल होम डिलीवरी में पहुंच रही है, लेकिन वो किसान जो घर में लेके बैठा है माल, उसका कोई खरीदार नहीं मिलेगा, उसको हालत खराब हो जाएगी, तो माल खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसी स्थिति में FAQ की जांच करने वाले लोग FCI के रहते हैं और वहाँ वो निश्चित रूप से जांच करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जब सरकार खरीद करती है तो क्वालिटी को तो देखती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी संभवतः ऐसी स्थिति नहीं होगी कि किसान का कोई ऐसा नुकसान होने की स्थिति आवे। बहुत अच्छा है, तो इससे हम भी उम्मीद करते हैं कि मौसम थोड़ा, क्योंकि इतना मौसम साफ हो गया कि दिल्ली से बैठे बैठे कई पहाड़ी इलाके दिखने लगे हैं, और आप सुन भी रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया में चलता है कि अमृतसर से जो है हिमाचल की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और लोग आजकल वो तस्वीरें डालते हैं। लेकिन भगवान करे मेहरबानी हो कि किसान की जब तक फसल ना कटे, जब तक मौसम का मिजाज ना ज़्यादा बिगड़े, आंधी तूफान ना आए। नरेंद्र सिंह जी, एक सवाल और जो सबसे ज़्यादा वो उठ रहा है वो ये है कि केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगने वालों की बड़ी राज्यों की संख्या बढ़ी है, वो आपके शासन वाले राज्य हों या दूसरे राज्य हों जहाँ पे कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें हैं, आपके विरोधी जो हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र को दिल खोलकर इसमें मदद करना चाहिए। ना तो GST का शेयर मिल पा रहा है, ना वो किसानों की मदद कर पाएंगे, ना उनके किसान जो हैं वो अगर मुसीबत में आए तो वो फंड जो है वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनकी हालत खराब है तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप केंद्र से फंड जारी करो, हम किसान की पूरी मदद करेंगे। देखिए, दरअसल अर्थव्यवस्था के चक्र को आप समझते हैं, इसलिए और जो राज्य मांगते हैं वो भी उस परिस्थिति को समझते हैं।
लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ जी कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसा रहे, इस बात के पर्याप्त प्रबंध केंद्र सरकार ने किए हैं। पिछले दिनों जब ये परिस्थिति खड़ी हुई तो 8.5 करोड़ किसानों को 17,551 करोड़ धन योजना के अंतर्गत 32 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोले थे, जिसमें 20 करोड़ 40 लाख हमारी बहनों के अकाउंट थे। इन बहनों के अकाउंट में 500 रुपये की 2 किस्त में पैसे देने थे, तो उनके अकाउंट में एक किस्त 10,000 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। मनरेगा के अंतर्गत जो राज्य के श्रमिकों का बकाया था वो 7,000 करोड़ रुपया 7,300 करोड़ रुपया हम लोगों ने डिस्पर्स करके उनके अकाउंट में भेज दिया है, और साथ ही साथ 33,000 करोड़ रुपए की मनरेगा में काम की स्वीकृतियां भी हम लोगों ने प्रदान कर दी हैं। मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिमूलक कार्य चल रहे थे, लेकिन अभी कल ही मैंने ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बातचीत की है। लॉकडाउन 2 के बाद जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें मनरेगा के काम को, प्रधानमंत्री सड़क के काम को, प्रधानमंत्री आवास योजना के काम को और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो भूमिका है, इन सब को अलाउ कर दिया गया है। इसलिए मैंने ग्रामीण विकास मंत्रियों को कहा है कि सड़क के पैसे आपके पास हैं, आप उस पर काम शुरू करिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 21 लाख मकानों की स्वीकृतियां हमने प्रदान कर दी हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, वो ग्रामीण क्षेत्र को हम रिलीज कर रहे हैं जैसे जैसे राज्य मांग रहे हैं। और 33,000 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति मनरेगा में दी है, उसमें हमने सभी राज्यों को कहा है कि वो जिले तक वीसी करें और जिले में जिला अधिकारी और इरिगेशन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करके मजदूरों को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जल संरक्षण को प्राथमिकता मई जून के महीने में दें, जिससे हम आने वाले कल में जल संकट से भी निपट सकें और मनरेगा के माध्यम से लोगों के रोजगार की भी उपलब्धता हो। तो मैं समझता हूँ, ये तो मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, बाकी एग्रीकल्चर की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसा जाने वाला है, ये सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से ही नीचे तक लोगों के पास पहुंच रहा है, और ये भी एक तौर से राज्य को सहायता है। बाकी जो पैसा दिया जा सकता है वो भी देने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में SDRF का पैसा जो हम देते थे, उसमें से इस आपदा में खर्च करने की उनको अनुमति प्रदान की गई है। 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रिलीज किया है, और भी आगे आवश्यकता पड़ेगी तो समय समय पर केंद्र सरकार निर्णय करती रहेगी। तो नरेंद्र सिंह जी, अभी हम छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, और हम इसलिए ब्रेक ले रहे हैं कि किसान भाई जो है वो आपको सुन रहे होंगे तो वो समझ लें, और हम ब्रेक के बाद फिर वापस आ रहे हैं। आपसे बहुत से सवालों का जवाब लेना है, और ये पूरे देश में इस वक्त जो किसान सुन रहे होंगे, तो अच्छी खबर आपके लिए है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, अन्न के भंडार भरे हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इतने बड़े पैमाने पर काम का जो परमिशन दी गई है वो एक संकेत है कि आपकी अर्थव्यवस्था चाहे बिगड़ जाए, शहरों में रहने वालों की अर्थव्यवस्था को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन किसानों को, मजदूरों को और गांव गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कोरोना से लड़िए, और केंद्र सरकार की बात मान लीजिए, राज्य सरकार की बात मान लीजिए, SP की, DM की, पुलिस के सिपाही की बात मान लीजिए, स्वास्थ्य के कर्मचारी की बात मान लीजिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं लॉक हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास।